everyone, this is Shivani presenting before you the 7th chapter of class 3rd EVS NCERT. I will request to you all, if you like my video, so please like and subscribe it. When the new video will come, you will get the notification and stay tuned with us फॉर न्यू वीडियोज़. सो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका नेम है सेइंग विदाउट स्पीकिंग. इसका मतलब होता है कि हम बिना बोले अपनी बातों को कैसे किसी के सामने व्यक्त करेंगे. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पहले तो सेंस ऑर्गन्स देखेंगे. तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स रहते हैं वो 5 रहते हैं. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स जिसका नाम है आइज़, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हो गए. अब आईज से हम क्या करते हैं, देखते हैं, सी. ठीक है. सेकंड, ईयर से हम क्या करते हैं, हेयर, सुनते हैं. ठीक है. थर्ड, नोज, नोज से हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं. टंग, टंग से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं. स्किन, स्किन से हम फील करते हैं, महसूस करते हैं. तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स थे. तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि स्टार्ट है एक गेम के साथ जिसका नेम है डम शराड्स. लेट अस प्ले अ गेम. इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग. चलो एक गेम खेलते हैं. इस गेम में आपको क्या करना है कि बिना बोले सामने वाले को इशारे के थ्रू आपको समझाना है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो और सामने वाला जो रहेगा वो गेस करेगा कि आप उसको एक्शंस के थ्रू क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो. नाउ डिवाइड योरसेल्फ इनटू ग्रुप्स ऑफ 7. अब आपको अपने आप को 7 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है. योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विद अ सिचुएशन रिटन ऑन इट. अब जो आपकी टीचर रहेगी वो आपको एक पीस ऑफ पेपर देगी जिसके ऊपर वो सिचुएशन लिखी होगी जो आपको एक्ट करनी है अपने फ्रेंड्स के सामने. नाउ ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट. अब जो हर ग्रुप रहेगा वो पेपर पे पढ़ेगा कि क्या लिखा हुआ है और वो साइलेंट एक्ट की प्रिपरेशन करेगा. कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक. ध्यान रहे आपको कुछ भी नहीं बोलना है. यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शन. आप उन्हें जो भी एक्सप्रेस करोगे अपने फेस के थ्रू करोगे या अपनी बॉडी एक्शंस के थ्रू करोगे. व्हेन ऑल द ग्रुप्स आर रेडी विद देयर एक्ट. जब सारे ग्रुप्स रेडी हो जाएंगे एक्ट के लिए तो दे हैव टू परफॉर्म वन बाय वन इन फ्रंट ऑफ द अदर ग्रुप. अब फिर उन्हें क्या करना है कि दूसरे ग्रुप्स के सामने परफॉर्म करना है. द अदर्स विल हैव टू गेस व्हाट इज़ बीइंग एक्टेड आउट. अब जो अदर ग्रुप्स के मेंबर्स रहेंगे जो वो क्या करेंगे, उसको गेस करेंगे कि ये कौन सी एक्टिंग कर रहे हैं, क्या एक्ट कर रहे हैं. नाउ ये गेम यहीं ख़त्म होता है. हाउ डिड यू लाइक दिस गेम. आपको ये गेम कैसा लगा. तो आप ये लिख सकते हो या ये बोल सकते हो कि आई लाइक द गेम, इट इज़ इंटरेस्टिंग. मुझे तो ये गेम बहुत अच्छा लगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग. क्या आपको मतलब बिना बोले इशारों में समझाना कुछ डिफ़िकल्ट लगा था. तो आप बोल सकते हो यस आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग. क्यों आपको डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि हो सकता है कि इशारों से आपके जो दोस्त हैं वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो. ठीक है, इस तरीके से. नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शन. अब नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है. उसको देख के आपको मतलब उसको देखकर आप देखोगे तो क्या देखोगे कि दो जो लोग हैं वो आपस में एक्शंस के थ्रू बात कर रहे हैं. हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन. क्या आपने कभी किसी को एक्शन से बात करते हुए देखा है. तो आपने ऑब्वियसली देखा होगा. यस, डम पीपल टॉक थ्रू एक्शन. जो डम गूंगे लोग जो रहते हैं वो एक्शंस के थ्रू बात करते हैं. व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस. कब लोगों को ऐसा लगता है कि हमें इस तरीके से बात करने की ज़रूरत है. पीपल हु कैन नॉट स्पीक नीड टू टॉक लाइक दिस. जो लोग बोल नहीं पाते उनको ऐसा लगता है कि हमें इस वे में बात करनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट पेज. ये जो मैं अभी आपको बता रही थी ऊपर कि दो लोग एक्शंस के थ्रू बात कर रहे हैं पिक्चर्स में. ठीक है, तो ये पिक्चर है, इसमें दो लोग आपस में एक्शन के थ्रू बात कर रहे हैं. नाउ मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक. बहुत सारे लोग जो हैं हमारी तरह मतलब बोल सकते हैं, सुन सकते हैं. बट दे आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉट स्पीक. बट कुछ पीपल ऐसे रहते हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं. तो दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस. ये जो लोग रहते हैं किसके थ्रू बात करते हैं,
एक्शंस के थ्रू बात करते हैं। दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट, या तो वो किस तरीके से समझेंगे, या तो उनके लिप मूवमेंट के थ्रू समझेंगे या एक्शंस के थ्रू समझेंगे, तो उनका जो समझने का वे रहता है वो अलग रहता है। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, हम जो लोग रहते हैं हम सभी लोग सारी चीज़ें तो नहीं कर सकते, वी कांट डू एवरीथिंग, ठीक है। सो सम ऑफ अस सिंग वेल, कुछ लोग बहुत अच्छे से गाना गा सकते हैं। अदर्स राइट गुड पोइट्री, कुछ लोग अच्छी पोएम लिख सकते हैं, ठीक है, कविता वगैरह ये सब लिख सकते हैं। सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली वाइल अदर्स कैन रन फास्ट, कुछ लोग पेड़ों पे बहुत जल्दी चढ़ सकते हैं और कुछ लोग बहुत तेज़ी से भाग सकते हैं। सम कैन ड्रॉ वेल, कुछ लोग ड्राइंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। अदर्स कैन सिंग इन ट्यून, कुछ लोग गाना बहुत अच्छा गा सकते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, हम जो हैं हम सभी लोग अपने अपने वे में स्पेशल रहते हैं। कुछ लोग किसी चीज़ में अच्छे रहते हैं, कुछ लोग किसी और चीज़ में अच्छे रहते हैं। हैंस इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, हम स्कूल जाते हैं तो हम अपने फ्रेंड से, अपनी टीचर से बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं। इवन हम उन्हें देखकर भी बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं, ठीक है। तो लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट। आपको क्या लगता है कि जो लोग बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, क्या वो लोग स्कूल नहीं जाते? नहीं, वो लोग भी स्कूल जाते हैं और वो लोग भी पढ़ना लिखना सीखते हैं। अच्छा, इन स्कूल्स में साइन लैंग्वेज इज टॉट टू दैम, इस स्कूल्स में उनको क्या सिखाया जाता है? साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है। साइन लैंग्वेज या तो जैसे एक्शंस में बात करना सिखाई जाएगा, या उनको ब्रेल स्क्रिप्ट सिखाई जाती है। ब्रेल स्क्रिप्ट में आपको कॉपी में मतलब रेज्ड डॉट्स रहती हैं, उसको टच करके, उसको फील करके वो लोग पता लगा लेते हैं कि कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। तो ये ब्रेल स्क्रिप्ट होती है। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ये आएगा। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स। अब एक चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे, वो जो कि सुन नहीं सकती है, अब वो क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर, मेरी एक बहन है जो कि सुन नहीं सकती है, उसकी ईयर्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज़ अ डीफ, मेरी एक बहन है जो कि बहरी है। शी इज़ स्पेशल, देर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन। सो मेरी बहन बहुत ज़्यादा स्पेशल है और उसके जैसा कोई भी नहीं है, मतलब होते हैं लेकिन कई मेरी बहन जैसे नहीं हैं। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, मेरी जो सिस्टर है वो पियानो भी बजा सकती है। शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कोड्स, वो क्या कर सकती है? वो गहरे रंबल कोड्स को महसूस करना पसंद करती है। बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, लेकिन वो गा नहीं सकती। शी कैन नॉट हियर द ट्यून, वो ट्यून सुन भी नहीं सकती। शी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स, कूदने, उछलने और कलाबाजी लगाने में उसे बड़ा आनंद आता है। उसे झाड़ बंदर के ऊपर चढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल, मेरी जो सिस्टर है उसने अब कहाँ स्कूल जाना स्टार्ट करा है। ऑल्थो आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लिप रीड एट होम, इवन हमारी मम्मी जो घर पे हैं वो हमें लिप रीडिंग सिखाती हैं। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज, जो टीचर और जो चिल्ड्रन हैं, मेरी क्लासमेट्स वगैरह, वो मेरी दीदी की चीज़ें नहीं समझ पाते, हर चीज़ नहीं समझ पाते जब वो बोलती हैं, जैसे सिस्टर, वाटर, थम, वो जो भी बोलती हैं मेरी क्लास के बच्चे और मेरी टीचर्स नहीं समझ पाते। आई वॉर माई सन ग्लासेस यस्टरडे, मैंने कल अपने सन ग्लासेस पहने थे। द फ्रेम्स वर वेरी लार्ज, मेरे सन ग्लासेस के फ्रेम्स जो थे वो बहुत लार्ज साइज़ के थे। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, जो लेंसेज थे वो ब्लैक कलर में थे। माई सिस्टर मेड मी टेक दैम ऑफ व्हेन आई स्पोक, मेरी जो सिस्टर है मतलब वो क्या करती है, जब भी मैं बोलती हूँ या वो बोलती है तो वो मेरे स्पेक्स को ऊपर कर देती है या उतार देती है, ताकि हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर बात कर सकें और आंखों से पता लगा सकें कि वो क्या मुझसे कहना चाह रही है और मैं उससे क्या कहना चाह रही हूँ। व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज, जो मैंने अभी आपको बताया। ये देखिए, ये इस तरीके से चश्मा उतार देती है वो। Our eyes tells a lot. Small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. They understand a lot too. अब हमारी जो आइज़ हैं, ठीक है, जो हमारी आइज़ जो है वो बहुत
हमारी आइज़ जो है वो बहुत कुछ कहती हैं, ठीक है। जैसे स्मॉल बच्चे जो रहते हैं वो अपने फेस के थ्रू, अपने हैंड्स के थ्रू हमें कुछ कहने की कोशिश करते हैं जब वो नहीं बोल पाते। वो जब नहीं बोल पाते उससे पहले ही वो हमें इशारों के थ्रू अपनी बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और वो समझते भी हैं हम उन्हें क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब द फेस इज़ अ मिरर। जो फेस रहता है वो एक मिरर रहता है। अगर हम गुस्से में हैं तो लोगों को पता चल जाता है हमारे फेस से, अगर हम हैप्पी हैं तो लोगों को पता चल जाता है हमारे फेस से, ठीक है। इस तरीके से हमारा फेस जो है वो हमारा मिरर कहलाता है। ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया, हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्फ। अब ऑब्जर्व करना है आपको 6 से 8 महीने के बच्चे आपके आसपास के एरिया के, और कैसे वो एक्सप्रेस करते हैं अपने हैंड से, अपने एक्शन से, किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं वो आपको पता लगाना है। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेसेस दीज आर। दे हैव नो आइज, नो नोज, नो माउथ। यू हैव टू मेक दीज बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज रिटन अलोंग साइड। अब आपको वो कुछ फेसेस दिए गए हैं नीचे की पिक्चर्स में जिसमें आइज नहीं है, नोज नहीं है, माउथ नहीं है। अब आपको वो कुछ साइड में रिटन है, लिखा हुआ है, उसको रीड करके आपको इनके फेसेस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, ही इज सैड, हाउ विल हीज फेस लुक। ये आफ्ताब है, इसका फेवरेट टॉय नीचे गिर गया ज़मीन पे और टूट गया, वो बहुत दुखी है, उसका फेस कैसा बनेगा। तो उसका फेस हम ये ऊपर वाली पिक्चर्स में देख के आए थे कि एक बहुत हैप्पी है फर्स्ट पिक्चर में, और सेकंड वाली पिक्चर में जो बच्ची दिख रही है वो क्या है, दुखी है। तो हम ये सैड वाला जो फेस है इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। नाउ दिस इज अ जूली, हर लिटिल सिस्टर वॉज बोर्न जस्ट यस्टरडे, शी इज़ वेरी एक्साइटेड, हाउ विल हर फेस लुक। ये जूली है, इसकी कल छोटी बहन हुई है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अब इसका फेस कैसा होना चाहिए, तो इसका फेस खुशी वाला होगा। तो आप जो फर्स्ट नंबर पे जो पिक्चर थी उसका फेस यहाँ पर बनाएंगे, उसके जैसा है। This is Yamni's mother. Today, while Yamni was taking out a bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. ये यामिनी की मम्मी है और यामिनी कल किचन में से अचार की बोतल निकाल रही थी और उसके हाथ से वो बोतल स्लिप हो गई और गिर गई। तो उसकी मम्मी का फेस कैसा होगा वो आपको यहाँ बनाना है, ठीक है। दिस इज़ रिहाना, ये रिहाना है। शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स वाइल प्लेइंग, सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर, हाउ विल रिहाना's फेस लुक। ये रिहाना है, ये डॉग से बहुत डरती है। जब ये खेल रही थी बाहर तो इसके सामने सडनली डॉग आ गया, तो रिहाना का फेस कैसा बनाएंगे आप, तो अफ्रेड वाला बनाएंगे, डरा हुआ वाला बनाएंगे, ठीक है। ओके, ये आप खुद से करेंगे। नाउ अब नेक्स्ट पेज, बाय लुकिंग एट समवन्स फेस वी कैन टेल इफ़ अ पर्सन इज़ हैप्पी, सैड और एंग्री। हम किसी के भी फेस को देखकर जज कर सकते हैं कि वो हैप्पी है, सैड है या एंग्री है। हैप्पी खुश, सैड दुखी, एंग्री गुस्सा, ठीक है, कैसा है। हैज़ इट एवर हैपन दैट यू हैड डन सम मिसचीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई शरारत की हो और आपकी मदर आपका फेस देखकर ही समझ जाती है कि तुम बेटा कुछ गड़बड़ करके आए हो। तो आप लिख सकते हो या बोल सकते हो अपने टीचर्स को, यस दिस हैपन्स मैनी टाइम्स विथ मी। ऑब्वियसली बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, तो आप अपनी टीचर को ये भी बताइए और उसके साथ क्या हुआ वो भी बताइए। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। In dance, the hands and face are used to convey feelings. These are called mudras and bhavas. हम जो हैं डांस के थ्रू भी अपनी बातों को कह सकते हैं। डांस से जैसे हमारे हैंड्स और फेस कुछ फीलिंग्स को कन्वे करते हैं एक दूसरे की तरफ, तो उन फीलिंग मतलब उन जो फेस जो एक्शंस रहते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, मुद्रास एंड भावास, ठीक है। नाउ लुक एट एंड डू दीज मुद्रास, लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड डू देम। अब आप कुछ डांस मुद्रास लर्न करिए। जैसे कि फर्स्ट वाली आपको जो मुद्रा दिख रही है, फर्स्ट वाले में जैसे वो फिंगर इस तरीके से पूरे एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, वो है फ्लावर बर्ड मुद्रा। कौन सी मुद्रा, फ्लावर बर्ड, BUD बर्ड वाली मुद्रा। सेकंड जो है आपको फ्लावर जैसा ओपन दिख रहा है उसका हैंड, तो ये कौन सी मुद्रा है, फ्लावर मुद्रा, फ्लावर मुद्रा। थर्ड आपको एक स्नैक की तरह दिख रहा है जिसमें आपको उसकी लास्ट वाली फिंगर और थंब आपको ओपन दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कौन सा है, स्नैक वाला, ठीक है, स्नैक मुद्रा। लास्ट फोर्थ नंबर वाला जो है वो आपको फिश वाली मुद्रा दिख रही है, ठीक है। कौन सी, फिश वाली मुद्रा।
Now next, look at these pictures and guess. Make your own story. Tell the story to your friends and discuss. अब आप ये पिक्चर देखो और गैस करो और अपनी खुद की स्टोरी बनाओ और अपने फ्रेंड्स को बताओ और उनके साथ डिस्कस करो. ठीक है. नाउ अब आप स्टोरी इस तरीके से बना सकते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम अ ह्यूज ट्री देयर लिव्ड अ जॉयस स्क्वेरल. एक समय की बात है, एक बड़ा सा ट्री था जहाँ पर एक गिलहरी खुशी खुशी रहती थी. शी यूज टू डांस, सिंग, रन एंड लाफ ऑल डे लॉन्ग. वो पूरे दिन वहाँ पर डांस करती थी, रन करती थी, लाफ करती थी, पूरे दिन मस्ती करती रहती थी, खेलती कूदती थी. वन डे शी डिसाइडेड टू कुक समथिंग. ठीक है. उसने एक दिन सोचा कि वो कुछ कुक करेगी. शी इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स रैट, मैना, क्रो टू एंजॉय द फीस्ट. उसने अपने दोस्तों को बुलाया ताकि वो लोग अच्छे से एंजॉय कर सकें. दे ऑल लव्ड हैविंग फूड टुगेदर. फिर उन्होंने सबने साथ में खाना खाया. तो ये थी छोटी सी स्टोरी. इस तरीके से आप अपनी स्टोरी बना सकते हैं और शेयर कर सकते हैं. इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू.